विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर पूर्णमल मीणा से आचार्य हिंदी शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह राजकीय महाविद्यालय सवाई माधोपुर से। विद्यार्थियों, आज हम बीए पाठ प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अधीन हमारी गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रचनाओं से लिए गए पद्यांशों पर चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, हमने इससे पूर्व के पद्यांशों पर चर्चा की थी। आज उनके तुलसीदास जी के अंतिम जो पद्यांश है उन पर व्याख्याएं के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठाड़े हे नौ धर्म डार गए दनु कांदे गधरे कर सायक ले विकटी ब्रुकटी बड़री अखियाँ अनमोल कपोलन की छवि है। तुलसी असी मूर्ति आन ही जड़ डारियो प्राण निछावरी के श्रम सीकर सांवरी देह लसे मनो राशि महातम तारक। यहाँ पे जब श्री राम वनवास को जाते हैं, जो वन गमन को जाते समय जब सीता उस वन में चलते चलते थक जाती है तो इशारों में माँ सीते श्री राम की ओर इशारा करती है, यानी वहाँ विश्राम करने के लिए वो याचना करती है। और वहाँ पर जब रुकते हैं, वहाँ पे जो वन के अंदर जो पेड़ है, पुष्प है, वो उन्हें कैसे प्रतीत होते हैं उसका वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम के कंधे पर जो धनुष वार उन्होंने धारण कर रखा है और हाथों में बाण लिए हुए, जो पेड़ों की जो डालियां है जो झुकी हुई है उनको पकड़ करके वो वहाँ पर खड़े हुए हैं। और जब वो खड़े हुए दिखाई देते हैं तो उनके जो आंखें हैं, भुहें हैं, वो बड़ी ही शोभायमान सुंदर दिखाई देती है। आगे तुलसीदास क्या कहते हैं कि राम की ऐसी स्थिति को देख करके, उस मूर्ति को देख करके ऐसा लगता है जैसे कि हमारे हृदय में जो है विराजमान हो गए हैं। और ऐसा प्रतीत होने पर दूसरा व्यक्ति भी उनके ऊपर अपने आप को समर्पित करने के लिए तैयार हो जाता है। जब राम का इस प्रकार का जो दृश्य दिखाई देता है तो कहते हैं कि राम का जो सांवला शरीर है, उनका जो के द्वारा जो किया गया श्रम परिश्रम के कारण उनके चेहरे पर पसीने की जो बूंदें दिखाई देती है वो ऐसा प्रतीत होती है जैसे अंधकालीन रात्रि वेला में तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं। इस प्रकार की स्थिति यहाँ पे दिखाई जाती है। तो यह श्री राम के अद्भुत सौंदर्य का चित्रण किया गया है। एक कवि तुलसीदास जी की कल्पना है जो कि बहुत ही सटीक है, सुंदर है। यहाँ पे मुहावरा भी है, अंधकार और तारे। अगला है, वनिता वन श्यामल गोर के बीच विलों करी सकी माहिषी है मग जोगन कोमल क्यों चली है सकुचात मही पद पंकज छुए तुलसी सुनि ग्राम बधुविद की पुल की तन वो चले लोचन चुए सब भांति मनोहर मोहन रूप अनूप है भूप के बालक द्वे। बालक दो कौन है? राम और लक्ष्मण, राजा के पुत्र। अब यहाँ पे विद्यार्थियों, जब राम लक्ष्मण सीता वन गमन को जाते हैं और वो भी अपने नंगे पैरों से, वो पादुकाएं पहन के नहीं जाते हैं,
जब उनकी ऐसी दशा को, ऐसी स्थिति को जब वहाँ के ग्राम वधुएं, वहाँ की जो नर नारियाँ हैं, वो जब उनकी स्थिति को देखती है तो एक दूसरे से किस प्रकार का वार्तालाप करती है, उसी का वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। एक दूसरे से वो वार्तालाप करती हुई क्या कहती है, देखिए। कहती है कि हे सखी, मेरी ओर तनिक देखो, इतने सुंदर श्याम गौर वर्ण दोनों राजकुमारों के मध्य चलती हुई उस सुंदर महिला को देखिए। वो अपने आप को दुखी भी महसूस करती है और कहती है कि ये जो सुंदर राजकुमार है, जो राजकुमारी है, ये पैदल ही चलने योग्य नहीं है, क्योंकि इनका शरीर कैसा है, कोमल है। क्योंकि यदि इस प्रकार जब चलते हैं तो इतना ही नहीं, सही धरती भी इनके चलने से अपने आप को दुखी महसूस करती है, संकोच करती है। तो यहाँ पे तुलसीदास जी ने जो ग्राम स्त्रियां हैं उनकी जो क्या प्रतिक्रिया रही है इनके प्रति, उसका वर्णन करते हैं। और इतना ही नहीं, उनको देख करके वहाँ की जो ग्रामीण जो वधुएं हैं, बालिकाएं हैं, स्त्रियां हैं, वो उनको देख करके अपने आप को रोमांचित महसूस करती हैं। इतना ही नहीं, तुलसीदास जी कहते हैं कि उनके आँखों में अश्रु आ जाते हैं। और ये प्रतिक्रिया क्या कहती है, देखिए कि इतने सुंदर पुत्र, इतने सुंदर राजकुमार, जो राजा है उसके दोनों ही पुत्र बहुत ही सुंदर हैं। इनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। इनकी जो सुंदरता है उसका वर्णन अनुपम है, अलौकिक है। इस प्रकार की अपनी भावनाएं यहाँ पे जो ग्राम वधुआएं हैं वो व्यक्त करती है। यहाँ पे विद्यार्थियों, तुलसीदास ने उपमा, रूपक आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। सांवरे गोरे सलोने सुभाए मनोहरता जित मैंने लियो है, बान कमान निसंग कने सिर सोए जटा मुनिवेश कियो है, संग लिए बिनु बेनी मधुरति को जही रंचक रूप दियो है, पायन तो पनहीन पयोदय क्यों चली है, सकुचात यो है। विद्यार्थियों, कवि तुलसीदास द्वारा जो वहाँ पे मार्ग में जो वहाँ पे जो ग्राम वधुएं होती है, जब राम और लक्ष्मण सीता जी को देख करके उनको ऐसा लगता है, जब वो वनगमन को चलते हैं उस समय उनके मन में क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं, उसका यहाँ पे चित्रण किया गया है। क्या कहती है, देखिए एक दूसरे से कि ये जो राम लक्ष्मण जो राजकुमार है वो बड़े ही सांवले रंग के हैं, घोर वर्ण के हैं, और उनका जो स्वभाव है वो ये हमें मोहित करने वाला है। और इतना ही नहीं, उनकी सुंदरता का वर्णन किसके समान मानते हैं, कामदेव के समान। वो सुंदर राजकुमार अपने साथ बाण, धनुष, तीर आदि धारण किए हुए हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने सिर पर जटाएं धारण कर रखी है, जो कि बहुत ही सुशील है, सुंदर है। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने मुनियों का वेश धारण कर रखा हो। उसके साथ जो चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली सीता बहुत ही सुंदर है। उसकी तुलना कामदेव की पत्नी रति से की गई है। और इतना ही नहीं, वो दुखी होती है ग्राम वधुएं जब श्री राम लक्ष्मण सीता बिना पहने हुए पैरों से चलते हैं, तो वो ये सोचती है, ये प्रतिक्रियाएं देती है कि ये सुंदर कोमल चरण कैसे इस धरती पर चलेंगे,
इन कंटीले रास्तों पर चलेंगे। इस प्रकार से अपने मन ही मन इस प्रकार का वो जो है संकोच भी करती है, उनसे वार्ता नहीं कर पाती है। तो यहाँ पे कवि तुलसी ने जो है राम लक्ष्मण सीता के जो सौंदर्य है उसका चित्रण किया गया है, और उसमें चलने के कारण रास्ते पर उन्होंने अपने मन को दुखी भी किया है, दुख भी व्यक्त किया है। रानी में जानी अजानी महापवि पावन होते कठोर यो है, राजऊ काज काज न जानियो कहो ते को जिन कान कियो है। ऐसी मनोहर मूर्ति है बिचुरे कैसी प्रीतम लोग जियो है, आखिन में है सके राखी भी जोगी ने किनके बनवास दियो है। जब इस प्रकार की दशा जब वहाँ की ग्रामवधि देखती है तो वो एक दूसरे से प्रतिक्रियाएं कहती हुई क्या कहती है, क्या कहती है देखिए विद्यार्थियों, वो प्रतिक्रियाएं देती है कि ऐसी कौन सी रानी है, वो रानी नहीं अज्ञानी है, उसका हृदय कैसा है, इंद्र के समान, वज्र कठोर पत्थर के समान। और इतना ही नहीं, वो रानी के अतिरिक्त राजा को भी दोषित मानते हैं। उन्होंने भी कहा है कि ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, और यहाँ तक कहती है कि अपनी रानी की बात को मान करके इनको वन क्यों भेज दिया, यदि ऐसे सुंदर सुशील गुणवान भाइयों को, उसकी पत्नी को यदि इस प्रकार से भेजेंगे तो भला ये मनुष्य कैसे जीवित रह पाएंगे, क्योंकि ये तो बहुत ही सुशील सुंदर है, इनसे तो अलग होने की इच्छा भी नहीं हो सकती। तो वो तो बहुत ही दुखी होंगे। और यहाँ तक कह देती है एक दूसरे से कह सकी, इन सुंदर राजकुमारों को, इस सुंदर राजकुमारी को वन भेजने के लायक नहीं है, ये तो हमारी आंखों में बसाने योग्य है, इनको तो वन में भेजना ही नहीं चाहिए। इन्हें क्यों इस प्रकार की प्रताड़ना दी गई, इस प्रकार से अपनी भावों को व्यक्त करती है। तो यहाँ पे विद्यार्थियों तुलसीदास ने जो वहाँ की जो नर नारियाँ हैं, ग्राम वधुएँ हैं, उनकी राम सीता लक्ष्मण के प्रति जो अपनी सहानुभूति है उसका सुंदर चित्रण यहाँ किया गया है। आँखों में बसाना, ये हमारा एक हिंदी मुहावरा है, उसका भी सुंदर चित्रण किया है। शीर्ष जटा और भाव विशाल बिलोचन लाल तिरची सी भोए, तुन सरासन बाण धरे तुलसी वन मार्ग में सुड सोए, सादर बारे बार सुभाए चिते तुम त्यो हमरो मन मोहे, पूछती ग्राम वधु शीसो कहो सांवरे से सकी रावरे को। उसी वन मार्ग का चित्रण किया गया है यहाँ पे उन ग्राम वधुओं के द्वारा। जब उनको इस प्रकार की स्थिति दिखाई देती है तो वो रह नहीं पाती है, और उस सुशील नारी यानी हमारी माता सीता से जो है वो रह नहीं पाती है और अपना परिचय पूछ बैठती है। क्या पूछती है विद्यार्थियों, कि आपके साथ में जो सुंदर राजकुमार हैं, जिनके सिर पर सुंदर जटाएं हैं, उनकी विशाल भुजाएं हैं, विशाल वक्षस्थल है, सुंदर नेत्र है, तिरछी सी भुएं हैं, और इतना ही नहीं, कमर पर बाण, हाथों में धनुष बाण धारण किए हुए हैं, बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं, और उनको हम निरंतर देखते रहती हैं, और ऐसा लगता है कि वो हमें हमेशा अपने मन के अंदर समाहित होते हुए दिखाई देते हैं। वो सखी क्या कहती है कि हे सीते, इस सावली वर्ण शरीर के सुशील
राजकुमार कौन है, हमें ये बताइए। तो यहाँ पे जो ग्राम वधुएं हैं वो सीता जी का परिचय प्राप्त करना चाहती है, उन सुंदर राजकुमारों का परिचय प्राप्त करना चाहती है जो बड़ी अपनी कुशलता चतुरता की भावनाओं से अपनी बात को व्यक्त करती है। तो यहाँ पे तुलसीदास ने हमारी जो नारी है उसकी जो भावनाएं हैं उसका सुंदर चित्रण यहाँ पे किया गया है। अनुप्रास अलंकार है, अंतिम जो छंद है, सुनी सुंदर बेन सुधार साने सयानी है, जानी की जानी भली तिरचे करे नैन दे सेन तिरे समझाई कछु मुस्काई चली। तुलसी ते ही ओसर सोए सब अवलोकति लोचन लाहू अली, अनुराग तड़ाग में भानु दे बिगसी मनो मंजुल कंज कली। जब भगवान राम लक्ष्मण सीता वन मार्ग को चल जाते हैं तो उनसे वो अपना परिचय जानने का प्रयास करती हैं। जो ग्राम वधुएं हैं वो उनसे अपना परिचय प्राप्त करना चाहती है। उसी बात को यहाँ तुलसीदास ने बताया है। जब इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं वो जो ग्राम वधुएं होती है, जो अपनी प्रतिक्रियाएं देती है, इस प्रकार का प्रश्न करती है, तो क्या होता है विद्यार्थियों की माता सीता उनकी भावनाओं को समझ जाती है और क्या की प्रतिक्रिया देती है कि ये तो बहुत ही सुशील सयानी समझदार लगती है। तब उनकी भावनाओं को देख करके माता सीता अपनी भावनाओं को व्यक्त करती ही उन ग्राम वधुओं के प्रश्नों का उत्तर देती है और इशारों में सब कुछ वो समझा देती है और आगे चली जाती है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि ये जो सुंदर दृश्य है उस समय का वो बहुत ही शोभायमान है, क्योंकि सांकेतिक भाषा से ही सीता ने जो है सब कुछ बता दिया है। इसलिए वहाँ का जो दृश्य है उसका सुंदर चित्रण यहाँ तुलसीदास ने किया है। और वहाँ की जो ग्राम वधुएं हैं वो उनको अपनी आँखों में समाहित करने का प्रयास करती है और उनको ऐसा लगता है जैसे मानो सरोवर के अंदर जब सूर्य उदय होता है और सुंदर जब कमल खिलता है उसकी जो स्थिति होती है वो दृश्य जो है बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। और उनको सीता राम लक्ष्मण उसी स्वरूप में दिखाई देते हैं जैसे कमल खिलता है। तो यहाँ पे सीता द्वारा जो है उन ग्राम वधुओं का के प्रश्नों का उत्तर वो अपनी सांकेतिक भाषा में जो है देती है, क्योंकि कहा जाता है कि हमारी जो भारतीय नारी होती है बहुत ही सुशील लज्जावान एक आदर्श नारी के भावनाओं को देखा जा सकता है, उसी को यहाँ पे चरितार्थ किया गया है। इसलिए यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है, रूपक है, आदि अलंकारों का सुंदर समावेश कवि तुलसीदास ने यहाँ पे किया है। विद्यार्थियों, तुलसीदास द्वारा रचित छंदों का हमने इस पर चिंतन किया है, विचार किया है। इनकी रचनाएं यहाँ पे समाप्त होती है। अगले कवि मलिक मोहम्मद जायसी, उनको हम आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।